बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इमरान खान नहीं, नवाज शरीफ है। ये मुल्ज़म नहीं, मुजरम है, जिसने डंके की चोट पर वज़ीर आज़म चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का फ़ैसला कर लिया है। अदालतें उसके साथ हैं, जज उसके साथ हैं। आज एक फ़ैसला महफूज किया गया। इमरान खान के हवाले से कई फ़ैसले इसी अदालत की तरफ से, इसी जज साहब की तरफ से महफूज किए। 2 माह हो गए, 3 माह हो गए, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब की तरफ से वो फ़ैसले नहीं सुनाए गए। मियां नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला, अपीलें बहाल होने के बारे में फ़ैसला महफूज किया गया है, जो 1-2 मिनट के बाद सुना दिया जाएगा। फ़ैसला क्या होगा? मियां नवाज शरीफ की अपीलें मंजूर कर ली। थोड़ी देर के बाद आप टीवी पर ये देखेंगे, सुनेंगे। पहली दफ़ा देखा गया है कि मियां नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए, मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए जज साहिबान वकील बने हुए हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब के वकील वो जज बने हुए हैं। वहाँ पे आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जो मियां नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उसमें वज़ीर कानून थे, उनकी तरफ से बार बार कहा गया मुल्ज़म मुल्ज़म मुल्ज़म। मुल्ज़म में सरेंडर कर दिया बार 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 बार। खुदा के बंदे, मियां नवाज शरीफ साहब मुल्ज़म नहीं हैं, मुजरम हैं, किसको नहीं पता, लेकिन रिलीफ देना है, डंके की चोट पर देना है। जज साहबान की तरफ से फ़ैसला यही आना है, कोई दूसरा फ़ैसला आ ही नहीं सकता कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी गई हैं। रेफरेंस किस तरह से नैब वापस नहीं ले सकता? सवाल ही पैदा नहीं होता कि नैब रेफरेंस वापस ले ले, क्यों नहीं ले सकता? ये रेफरेंस किसी और के कहने पर नहीं, हत्ता के सदर के कहने पर भी अगर ये दायर किया गया होता तो उसको वापस ले लिया जाता, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की तरफ से उसके हुक्म पर यह दर्ज किया गया था, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। तो कैसे नैब ये रेफरेंस वापस ले सकता है? तो गुंजाइश क्या रह जाती है? गुंजाइश ये रह जाती है कि मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया जाए, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का मौका दिया जाए। जैसा कि कहा कि डंके की चोट पर मियां नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और उनके लिए सारी राहें हमवार की जा रही हैं। तो अब उनकी अपीलें बहाल हो जाएंगी, सारी की सारी सज़ाएं उनकी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन रेफरेंस नैब वापस नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, इस बारे में आपको बता दिया। और जो उन दिनों में निगरान जज साहब थे, वो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने वाले हैं, एजाजुल आसन साहब। तहरीक इंसाफ की तरफ से एतराज़ किया जाता है, कैसे जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तेज़ी से, जल्दी से, बग़ैर कोई सुने, बग़ैर कोई देखे फ़ैसले कर दिए। हत्ता कि इमरान खान को गवाह पेश करने की भी मोहलत ना दी गई, इजाज़त ना दी गई। तो इस पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जवाब दिया जाता है कि नहीं, ठीक हुआ, इतना ही जल्दी फ़ैसला होना चाहिए था। तो अपनी तरफ ये कभी नहीं देखते। जब मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहली की सज़ा दी गई थी, तो उस वक्त 6 महीने दिए गए थे मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला करने के लिए। अब इमरान खान को गवाह तक पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ का परचम कितना बुलंद है। बात हमने की कि वो इमरान खान था और ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, और इमरान खान मुल्ज़म है, मियां नवाज शरीफ साहब मुजरम है। मुजरम के लिए, मुल्ज़म के लिए मायारात अलग अलग हैं। नाज़रीन, हमने वीला का आगाज़ किया था तो उस वक्त फ़ैसला महफूज था। अब इख्तिताम कर रहे हैं तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की तरफ से फ़ैसला सुना दिया गया। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी गई, जैसा कि हमने कहा था। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में इंसाफ की ऐसी सूरत हाल पर अपना रहम फरमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।